जो स्टूडेंट सीरियसली हैं, चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए, अगर देखो नॉर्मलाइजेशन हुआ तो बहुतों का फ़ायदा होगा। क्योंकि हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम NDRI करनाल। एंड आज की वीडियो यार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर टफ आया था एंड उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मार्क्स कम आ रहे होंगे। तो तुम लोगों को पता होगा कि पिछले साल यानी कि हमारे टाइम पर 2020 में जब ICAR ने रिजल्ट दिया था तो उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था एंड ओनली मार्क्स दे दिए थे। फिर चाहे तुम्हारा कितना भी टफ पेपर हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार इस साल भी वैसे ही फिर से चीज़ें ना हो तो तुम लोगों को उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुम अपनी तरफ से कर सकते हो ताकि जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ रहे हैं उनकी शिफ्ट में तो कम से कम उनके साथ गलत ना हो। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ICAR का जो पेपर होता है 3 दिन होता है, मतलब अभी हुआ था जो 7, 8 और 9 तारीख को हुआ था। तो जिसमें से कुछ शिफ्ट्स के पेपर बहुत सिंपल आए थे एंड कुछ शिफ्ट्स के पेपर बहुत टफ आए थे। तो ऑब्वियसली जिन शिफ्ट्स के पेपर टफ आए होंगे उनके स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे होंगे एंड जिन शिफ्ट्स के पेपर सिंपल आए थे तो ऑब्वियसली उनमें मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन कर रहे होंगे जो उस शिफ्ट में बैठे थे। तो यार इसमें क्या है ना कि वो इक्वालिटी नहीं रहती। अब 9 तारीख वाला बच्चा जो है वो ज़्यादा मार्क्स ले जाएगा एंड वही 7 तारीख वाला जो जिसको उतना आता था बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पा रहा, तो जिसकी वजह से काउंसलिंग में उसे कहीं ना कहीं बेटर कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो आखिर इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है जो NTA खुद बताता है कि नॉर्मलाइजेशन इन शिफ्ट वाइज पेपर्स के उपाय हैं। देखो सचित भैया ने अपने कृषि क्रांति चैनल पर 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, बट मैक्सिमम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बट मैं तुम लोगों को फिर से बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, अगर ये हुई तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स टफ क्वेश्चन पेपर में 300 थे और वो हो सकता है कि उस शिफ्ट के टॉपर हों, बट अगर ओवरऑल तुम लोग उस 300 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को मिलाने जाओगे तो उसकी कहीं रैंक नहीं आएगी। बट उस शिफ्ट में हो सकता है कि 300 मार्क्स वाले स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स हों। मान के चलते हैं कि तुम लोगों को पता होगा 2 दिन PCB वालों का पेपर होता है, तीसरे दिन मैथ वालों का पेपर होता है जिसमें सिर्फ मैथ के स्टूडेंट ही बैठते हैं। और अगर मैथ और PCB वालों को का कंपटीशन करवाया जाए साथ में तो ऑब्वियसली कोई कंपटीशन नहीं बनता है। तुम लोगों को पता होगा कि PCM में 300 मार्क्स लाना भी काफ़ी बड़ी बात होती है उतने कम टाइम में और उतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। बट PCB में 300 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी स्टूडेंट ला लेता है, मतलब अगर उसकी ठीक ठाक तैयारी हो। तो बात ये आती है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो ऑब्वियसली तुम्हारे परसेंटाइल बनते उन मार्क्स से, तो जब परसेंटाइल आते तो फिर सिर्फ तुम्हें उस शिफ्ट से देखा जाता कि अच्छा इस शिफ्ट का पेपर ऐसा आया था तो इसके हिसाब से तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और मान लो कि उस शिफ्ट में 300 नंबर हाईएस्ट हैं तो ऑब्वियसली उसके 100 परसेंटाइल आ रहे होते। बट अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो उस 300 वाले स्टूडेंट का कितना लॉस होगा, बल्कि वो तो शिफ्ट का टॉपर था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड तुम लोगों को पता होगा कि सचित भैया ने वो रेगुलेशंस NTA के जो थे दिखाए थे, उसमें ऑब्वियसली NTA ने मेंशन कर रखा है कि वो रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के बेस पर निकालेगा। बट क्या होता कि यार ICAR में स्टूडेंट ज़्यादा है नहीं एंड कोई बोलने वाला भी नहीं है और कोई अपोज करने वाला भी नहीं है, तो यहाँ NTA अपनी मनमानी कर लेता है। पिछली बार क्या कहे कि NTA बच के निकल गया था कि हम सिर्फ मार्क्स दे रहे होंगे, ICAR नॉर्मलाइजेशन करेगा। बट ICAR के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ICAR सिर्फ तुम्हारी मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, ना कि तुम्हें नॉर्मलाइजेशन करेगा। तो देखो रिजल्ट आने से पहले अगर तुम लोग कुछ कर लो कि NTA तक भनक पहुंच जाए कि बच्चे चाह रहे हैं कि उनका नॉर्मलाइजेशन हो, यार नॉर्मलाइजेशन अगर हो गया ना तो जो मैथ का 300 नंबर वाला स्टूडेंट है वो भी बहुत अच्छा बेस्ट कॉलेज पा सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो बायो वालों को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिन स्टूडेंट्स के शिफ्ट के पेपर टफ आए थे मेरे हिसाब से उनको ये कदम उठाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट होंगे कि ये कहेंगे, ऑब्वियसली है कहेंगे कि कुछ नहीं होने वाला, बट मेरे हिसाब से ट्राई करने में क्या जा रहा है। अगर तुम लोग 2-4 मिनट इसमें लगा दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पोस्टपोन का यहीं दूसरी वीडियो पोस्टपोन के ऊपर आती तो तुम लोग ज़रूर उसमें हेल्प कर रहे होते ट्वीट करके। तो मैं बस यही कहूँगा कि यार जो स्टूडेंट सीरियसली हैं, चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए, अगर देखो नॉर्मलाइजेशन हुआ तो बहुतों का फ़ायदा होगा। क्योंकि कुछ शिफ्ट में पेपर टफ आए एंड कुछ शिफ्ट में पेपर सिंपल, तो ऑब्वियसली सिंपल वालों के लिए तो अच्छा है ना हो तो। बट जिन स्टूडेंट्स का पेपर टफ आया था एंड उनके मार्क्स ज़्यादा नहीं बन रहे हैं
तो उनके लिए नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली देखो, नॉर्मलाइजेशन कुछ अलग चीज़ नहीं है, उसमें क्या करते हैं कि सिर्फ तुम्हें शिफ्ट से कंपेयर किया जाता है, ना कि ओवरऑल स्टूडेंट से। तो तुम जब शिफ्ट से कंपेयर किए जाओगे तो ऑब्वियसली 300 वाला 100 परसेंटाइल ला रहा होगा अगर वो टॉपर होगा तो, यानी कि 250 नंबर वाला भी बेटर परसेंटाइल पा सकता है उस शिफ्ट में। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन अगर हो रहा होगा तो तुम लोगों को बेटर परसेंटाइल मिलेगी, बेटर परसेंटाइल मिलेगी तो बेटर रैंक मिलेगी, बेटर रैंक मिलेगी तो बेटर कॉलेज मिलेगा। तो तुम लोग समझ सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन का कितना महत्व है। बट कुछ लोग इसको हल्के में ले लेंगे, तो मेरी तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वो तुम्हारे लिए ही है। देखो, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बट अगर इससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं नीचे अपने ट्विटर की वही ट्वीट है जो कि सचित भैया ने किया था, सेम कॉपी मैंने कॉपी पेस्ट बस किया है। तो मैं उसको ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है, लाइक करना, जो मर्जी करो, इतना करो कि उसकी रीच इंक्रीज़ हो, ताकि एनटीए को पता चल सके कि स्टूडेंट कुछ हरकतें कर रहे हैं। अगर उसे लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा तो क्यों वो बेवजह परेशान होगा। तो तुम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, जितने ज़्यादा ट्वीट रीट्वीट करो। देखो, अकाउंट मैक्सिमम लोगों के ट्विटर पर नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली तुम क्रिएट कर सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ हो गई ना नॉर्मलाइजेशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनटीए को तुम लोग मेल करो, जितने ज़्यादा मेल कर सकते हो। मेरे पास मेल आईडीज़ नहीं है, बट हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में उनको कर दूं। अगर सचित भैया ने मेल आईडीज़ दे रखी हैं तो तुम उनकी वीडियोस से भी हेल्प ले सकते हो। उन्होंने भी बता रखा है कि ये सारी मेल आईडीज़ है, तुम मेल करो, जितने ज़्यादा मेल कर सकते हो एनटीए को मेल करो, कॉल करो, मैसेज करो, जो भी कर सकते हो करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो बहुत से स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाएगा। मैक्सिमम इसमें जो लॉस होता है वो मैथ्स के स्टूडेंट्स का होता है, क्योंकि मैथ वाले ज़्यादा स्कोर कर ही नहीं पाते। ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाने की वजह से वो बायो वालों से कॉम्पीट नहीं कर पाते यार, जिसकी वजह से बायो वाले बीएससी एग्रीकल्चर लेकर निकल जाते हैं, बट मैथ वाले कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो क्योंकि उनके लिए 300 350 मार्क्स लाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, बट बायो वाले इजीली मार्क्स ला लेते हैं। तो अगर मार्क्स से तुम्हारी रैंक बनेगी ना अभी इस साल भी, तो बहुत लॉस होगा। तो इसलिए अगर तुम लोग नहीं चाहते कि लॉस हो, तो सबसे अच्छा यही है कि जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम लोग मुझे फॉलो करो या वो सब नहीं। मुझे ट्विटर पर रीच बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या मुझे ट्विटर पर फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बस उसको ट्वीट करो, रीट्वीट करो, ताकि वो जो टैग्स है ना उनकी रीच बढ़े एंड एनटीए तक पहुँचे। हो सकता पहुँच जाए। देखो, कुछ गारंटेड तो नहीं कह सकते अपन इसके बारे में, बट ये तो कह सकते हैं कि कुछ ना करने से अच्छा कुछ करके कर तो दिया। तो मेरा यही है यार कि इसमें तुम्हारा अगर फ़ायदा है तो ऑब्वियसली तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसे कुछ अलग से इसमें कुछ नहीं है यार। तुम लोग करो रीट्वीट, अरे जितने लाइक करो, जितने रीट्वीट करो, मैक्सिमम करते जाओ, बट करना चाहिए यार। सचित भैया ने किया था, बट उसमें ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया मेरे हिसाब से। बट करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। अगर इसमें भी साथ नहीं रहोगे, यूनिटी बहुत मैटर करती है। अगर सारे यूनाइट हो जाते हैं तो तुम्हें याद होगा कि जब पोस्टपोन के चक्कर में 2 से 3 मिलियंस तक रीट्वीट और ट्वीट जा रहे थे पोस्टपोन के लिए, वहाँ बड़ी यूनिटी दिख रही थी। तो यहाँ भी तुम लोगों को यूनिटी दिखानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो तुम लोग ये सब कर सकते हो। और हाँ, काउंसलिंग के लिए अब वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी। ऑब्वियसली 21 सितंबर निकल चुका है एंड हमारे फाइनल पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, तो अब फाइनली ध्यान होगा तुम्हारे ऊपर। तो जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं काउंसलिंग के लिए, तो मैं भी कुछ प्लान कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, कुछ बेहतर करूँगा। एंड जो टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन कर रखे हैं, तो अगर वो काउंसलिंग चाहते हैं तो ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर कुछ पूछना हो तो। एंड बाकी यूट्यूब के कमेंट्स हमेशा खुले रहते हैं, तुम लोग कमेंट कर सकते हो। रिप्लाई थोड़ी देर में लेट आ सकता है, बट रिप्लाई ज़रूर आएगा। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी जो नीचे लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके रीट्वीट ज़रूर करना। ट्वीट करो, रीट्वीट करो, वो टैक्स यूज करो जो कि बताया हुआ था सचित भैया ने, वो था NTA वी वांट जस्टिस। तो तुम्हें सेम टू सेम कॉपी करना है। तुम ट्वीट कर सकते हो खुद से, उसको कॉपी करके खुद से पेस्ट करके ट्वीट कर दो, या उसको रीट्वीट कर दो। जितने स्टूडेंट्स उसको कर रहे हैं तुम सभी को रीट्वीट करते जाओ, ताकि मैक्सिमम नंबर्स बढ़ सके। एंड इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं NTA को ये बात पता चलेगी कि अगर उसने हल्के में लिया तो ऑब्वियसली गलत बात है यार। NTA ने ये कह रखा है कि वो नॉर्मलाइजेशन करेगा, बट उसने हमारे टाइम पर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था। तो यार तुम लोग चाहो तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है।
और ऐसे तुम करोगे, अगर ये एक बार स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली फिर हमेशा के लिए चलने लगेगा। तो आने वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो तुम लोग खुद का भी भला कर लो और आगे आने वाले स्टूडेंट्स का भी भला कर लो, इससे अच्छा क्या है। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी काउंसलिंग के बारे में हम अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए यही है कि ट्विटर पे अगर अकाउंट नहीं है तो ट्विटर पे अकाउंट बनाओ और जितना ज़्यादा ट्वीट रीट्वीट कर सकते हो करो। एंड सबका भला कर लो यार, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, दूसरों का भी भला हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल। और हाँ, अगर फॉलो कर सकते हो तो कर लेना, ऐसे कुछ परेशानी नहीं है इसमें यार, टैक्स नहीं कटने वाला तुम्हारा ट्विटर पर, ठीक है। तो हो सकता है ट्विटर पे भी कुछ अच्छा हो जाए। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मन हो तो करना, नहीं हो तो मत करना। एंड तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे बोलना पड़ता कि सब्सक्राइब करो, ये क्या बात हुई। सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लगे तो, ये तुम्हारी चॉइस है। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए